कृष्णा, जय राधे राधे। कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सभी बहनें अपने भाइयों के घर राखी बांधने जरूर जाएं। साथ में कल पूर्णमासी और शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल पेड़ पर विष्णु भगवान का वास होता है। पूर्णमासी तिथि पर लक्ष्मी माता सभी के दरवाजे पर जाती हैं। जिनके घर में भी उन्हें शुद्धता और प्रेम दिखाई देता है, वहां लक्ष्मी माता का निवास हो जाता है। इसीलिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सावन का अंतिम दिन है, इसके बाद भादव माह शुरू हो जाएगा और जन्माष्टमी का उत्सव शुरू हो जाएगा। इसीलिए सावन माह के अंत में यानी कि पूर्णिमा तिथि पर आपको भोले बाबा से रिलेटेड कुछ विशेष कार्य भी जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपकी कुंडली में कोई भी शनि दोष हो वह समाप्त हो जाता है। कुछ नियम बहुत ही विशेष होते हैं और कुछ तिथियां बहुत विशेष होती हैं। वैसी ही है ये पूर्णिमा तिथि, तो आप देख लीजिएगा। अगर थोड़े से भी नियम और उपाय आप कर लेते हैं ना, तो आपके घर में बरकत आती है, भोले बाबा की कृपा भी प्राप्त होती है और विष्णु भगवान की भी कृपा प्राप्त होती है। बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी देहरी पर शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। इस दिन अपनी देहरी की अच्छी तरह सफाई करके दरवाजे पर आम पत्र का या अशोक के पत्तों का तोरण लगा लीजिएगा और घर की देहरी पर आप फूल अर्पित कर सकते हैं, धूप जलाइए, इत्र छिड़किए। मतलब आपकी देहरी बहुत शुद्ध और साफ होनी चाहिए। और इसके बाद आपको गंगा जल डालकर इस दिन स्नान जरूर करना है। घर में सभी सदस्यों को गंगा जल डालकर ही इस दिन स्नान करना चाहिए। इसके बाद आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिएगा और उसके बाद अपनी जो तुलसी माता हैं उन्हें रक्षा सूत्र बांधिएगा। हमारे यहाँ सबसे पहले रक्षा सूत्र तुलसी माता को ही बांधा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता हमारे घर की सुरक्षा करती हैं। हमारे घर में जो भी सुख दुख आता है ना, वह तुलसी माता, जब भी दुख आने को होता है तो तुलसी माता अपने ऊपर ले लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहली जो राखी है वह तुलसी माता को बांधनी चाहिए। उसके बाद आप दूसरी राखी गणेश भगवान को बांधिए और जिन भी बहनों के भाई नहीं हैं वह लड्डू गोपाल को अपनी राखी जरूर बांधिएगा। मैं अपनी राखी लड्डू गोपाल को बांधती हूँ और उनका मुझे ढेरों आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पूरी साल उनके उपहारों के ढेर लगे रहते हैं मेरे लिए। तो मैं अपनी राखी हमेशा ही लड्डू गोपाल को बांधती हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी दिन की शुरुआत करनी है। अब जानते हैं कि आपको इस दिन भोजन में क्या तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ तो दरवाजे पर भी सौनी सोना बोले जाते हैं, बनाए जाते हैं और उन्हें सेवइयों का भोग लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो क्या होता है ना कि सेवइयां बनाई जाती हैं। अब तो काफी जगह घेवर भी बनाया जाने लगा है, तो इस दिन घेवर का भी भोग लगाया जाता है और सेवइयां बनाई जाती हैं। सेवइयों का लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस दिन कच्चा भोजन नहीं बनाया जाता है। तात्पर्य है कि आपको तवा नहीं चढ़ाना होता है, गैस पर रोटी नहीं बनाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा नियम होता हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे नियम अपनाकर ही आपके घर में बरकत आती है। आपके रसोई से जुड़ा हुआ ये नियम है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि काफी ऐसे समय होते हैं जब घर में तवा नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से रक्षाबंधन के दिन भी आपको तवा नहीं चढ़ाना होता है। पूड़ियाँ बनाइए, कचौरियाँ बनाइए, हलवा बनाइए और इस दिन खीर जरूर बनाइएगा। पूर्णमासी तिथि पर खीर बनाने का बहुत ज्यादा महत्व होता है और रात्रि में चंद्रदेव को भी खीर अर्पित की जाती है। अपने घर के सभी सदस्यों को सेवइयों की खीर या चावल की खीर जरूर बनाकर दीजिएगा। आपके घर का जो मंदिर है वहां पर सभी भगवान को भोग लगाइएगा। सावन का अंतिम दिन है, इसीलिए भोले बाबा को जलाभिषेक या पंचामृत अभिषेक जरूर कीजिएगा। इस दिन शाम के समय आपको पीपल पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए 7 परिक्रमाएं आपको जरूर करनी चाहिए।
और अगर आपके पास में कहीं पर शनि देव का मंदिर है तो वहां भी एक सरसों तेल का दीपक जरूर जलाकर आइएगा। इस दिन आपको शिवलिंग भगवान पर, अगर घर में शिवलिंग भगवान है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर जाकर आपको शिवलिंग भगवान पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाना चाहिए और काले तिल चढ़ाने चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। शनिवार का दिन पड़ रहा है, पूर्णमासी तिथि पड़ रही है, तो बहुत ही उत्तम दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। तो छोटा सा ही कार्य है, जरूर कर लीजिएगा। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी, बरकत आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने भाई को जो राखी बांधनी है ना, तो ध्यान रखिएगा कि राखी प्लास्टिक वगैरह की मत लेकर आइएगा, सुंदर सी राखी लेकर आइएगा। लाल रंग की राखी बांधना थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता है, तो देख लीजिएगा, बढ़िया सी राखी लेकर आइए। और वह राखी आपको अपने भाई की कलाई में बांधनी है। बस इस दिन ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का झगड़ा क्लेश आपके घर में नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर आपके घर का वातावरण रहना चाहिए। जब आप राखी बांधे ना, तो ध्यान दीजिएगा, राखी में 3 गांठें आपको जरूर लगानी है और इसके बाद अपने भाई को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और बहनें भी अपने भाई को मिठाई खिलाएंगी या फिर खीर जरूर खिलाइएगा। पूर्णमासी तिथि को खीर खिलाने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो वैसे तो भाई सभी अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार देते हैं, लेकिन अगर वह भाई अपनी बहनों को चांदी की पायलें या फिर चांदी के बिछुए या फिर चांदी का सिक्का उपहार में देते हैं तो वह ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह के उपहार अपनी बहनों को जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपके घर में और आपके बहन के घर में, सभी के घर में बरकत आती है। पूर्णमासी तिथि पर चंद्रमा को अर्घ देने का भी बहुत नियम होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप चंद्रमा को अर्घ नहीं दे पा रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन चंद्रदेव के समक्ष यानी कि खुले आसमान में थोड़ी देर जरूर बैठिएगा, क्योंकि चंद्रदेव की जब रोशनी आपके ऊपर पड़ती है तो आपको मानसिक शांति मिलती है। और जब आपका मन बहुत शुद्ध होता है, साफ होता है, तब आपका विवेक भी काम करता है। इसीलिए चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर इस दिन जरूर बैठना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ कैसे दिया जाता है, इसकी मैंने पूरी वीडियो चैनल पर डाली हुई है, तो जरूर जाकर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहिएगा। जय श्री कृष्ण।